हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 4 सवाल हैं, चारों सवाल को हल करना है। तो सवाल हल करने से पहले इसके कुछ नियम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लो 2x गुणे 3x हो, इस तरह से। तो क्या करेंगे? पहले देखिए, 2 को 3 से गुणा कर देंगे। 2 को 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6। उसके बाद x को x से गुणा करेंगे। तो एक बात जान लीजिए, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। देखो, एक ही x ये है और एक ही x ये है, तो x की घात कितना हो जाएगा? 2। तो सबसे पहले जान लीजिए घात क्या होती है और आधार क्या होती है। तो देखो, जैसे मान लो x है, x की घात 2 लिखा है, ठीक है। तो जो ऊपर जो घात 2 है, जो 2 लिखा है, ये हो जाएगा घात, यही घात है। और जो यक्स है, यही है आधार, ठीक है। ये घात है और ये आधार, ठीक है। तो आप घात और आधार अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। उसके बाद और कुछ रूल समझ लीजिए। जैसे मान लो x गुणे x इस तरह से लिखा हो। x कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है ना। तो गुणा में क्या बताया हमने कि घातें जुड़ जाती हैं। तो 1 2 3 मतलब x की घात हो जाएगी 3। इसी प्रकार जैसे लिखा हो y गुणे y, तो y कितनी बार है? 2 बार है, तो y की घात 2 हो जाएगा। या लिखा हो 3y गुणे 2, तो जब 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, उसके बाद एक y है, y भी अंत में लिख देंगे ऐसे, ठीक है। या p गुणे p गुणे p गुणे p इस तरह से लिखा हो। तो p कितनी बार है? p है, देखो 1 2 3 4, p 4 बार है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो p की घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही रूल थे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको गुणा बहुपद के गुणा के जो रूल हैं वो समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो इसे नोट कर लो, उसके बाद सवाल स्टार्ट करें। चलिए अब सवाल स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहला सवाल है, लिखा है 4x गुणे 2, ठीक है। 4x गुणे 2, तो जब 4x को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? देखिएगा ध्यान से। पहले 4 को 2 से गुणा करेंगे, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है। तो 4 को जब 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और एक यक्स है, यक्स एक ही है ना, तो यहाँ पर एक यक्स ऐसे लिख देंगे। यही आ गया आंसर, ठीक है। चलो दूसरा सवाल देख लो, क्या लिखा है? 2x की घात 2 गुणे 5x की घात 3। तो देखिए, गुणा करेंगे ना, तो पहले 2 को 5 से गुणा कर दो, 2 पंचे 10 हो जाएगा। दोनों धन है, धन धन का गुणा धन, 2 पंचे 10, और x की घात 2 ये है, ये x की घात 3 है। गुणा में हमने क्या बताया? घात जुड़ जाती हैं। अब घातें कब जुड़ेंगी? जब आधार सेम होगा तभी, ठीक है। देखो, इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है, तो कितना हो जाएगा? देखो, x की घात 2 ये है ना, देखो 10, और ये x की घात देखो 2 पंचे 10, x की घात 2 ये है, x की घात 3 ये है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5, x की घात हो जाएगा 5। यही आ गया आंसर। चलिए अब तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरे में क्या लिखा है? 7x और ब्रैकेट में क्या है? 5 धन 3x, ठीक है। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 7x से गुणा हो जाएगा, तो धन धन का गुणा धन, 7 पचे 35, और x लिखा है, x ऐसे ही लिख लो। यहाँ भी गुणा करो, धन धन का गुणा धन, 7 त्रिक 21, और देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए डबल x है ना, एक ही x ये, एक ही x ये, तो x की घात हो जाएगा 2। यही आ गया आंसर, ठीक है। चलिए चौथा सवाल देख लीजिए।
क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है 5x माइनस 3y और अन्य ब्रैकेट में लिखा है 3x प्लस 4y। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 5x से पहले दोनों पद में गुणा करेंगे, देखो पहला पद ये, दूसरा पद ये ना, तो पहले 5x से दोनों पद में गुणा करेंगे, उसके बाद -3y से दोनों पद में गुणा करेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो 5x से जब 3x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो धन धन का गुणा क्या हो जाएगा, धन होगा, और 5 तिहाई 15, और x को जब x से गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x की घात 2 हो जाएगा। उसके बाद अब 5x को 4y से गुणा करेंगे, मतलब दूसरे पद से, तो देखो 5 चौक 20, धन धन का गुणा धन 20, और यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर y है, तो देखिए आधार सेम नहीं है ना, जब आधार सेम नहीं है तो घात नहीं जुड़ेगी, इसे ऐसे ही लिख दें, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो ये हो जाएगा xy। ठीक है, देखो 5 चौक 20 और x है यहाँ पर y है, xy ऐसे ही लिख दो। ठीक है, गुणा के रूप में। उसके बाद अब देखो -3y है ना, अब -3y से भी दोनों पद में गुणा करेंगे, देखो धन ऋण का गुणा ऋण, 3 त्रिका 9, और x को y से गुणा करेंगे, xy हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब -3y से 4y में गुणा करो, धन ऋण का गुणा ऋण, 3 चौक 12, और एक y ये है, एक y ये है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है, डबल y है, तो y की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो सजातीय पद रहता है वो जुड़ जाता है, अगर दोनों प्लस के चिन्ह हैं तब जुड़ता है, अगर दोनों सजातीय पद के माइनस के हैं तब भी जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। और यदि चिन्ह विपरीत हैं, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस मिलकर घट जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये 15x की घात 2 है, इसे ऐसे ही लिख लो, और ये -12y की घात 2 यहाँ पर ऐसे लिख लो, और देखिए ये धन 20xy है और ऋण 9xy है, देखो इसमें भी xy इसमें भी xy, दोनों सजातीय पद हैं, ये धन है ऋण है, धन ऋण मिलकर घटेगा, 20xy से 9xy घटा देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 11xy, वो भी प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या से घटा रहे हैं। ठीक है, तो बचेगा 11xy, यही आ गया आंसर। प्यारे बच्चों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।